Bluetooth। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे धूल भरे गांव में हरि नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका न तो कोई परिवार था, न जमीन और न ही घर, बस एक कमजोर लकड़ी की गाड़ी थी जिसमें वह सोता था। और उसकी एक सच्ची दोस्त थी, एक शांत स्वभाव की भूरी गाय जिसका नाम लैला था। हरि ने लैला को तब से पाला था जब वह बछिया थी। एक तूफान के दौरान उसने उसे खेतों में अकेला, कांपता और भूखा पाया था। उस दिन से वे एक दूसरे की पूरी दुनिया बन गए। हर सुबह हरि लैला को बाजार चौक ले जाता था। लैला उतना ही दूध देती थी कि कुछ कप बेच सके, और उस थोड़े से पैसों से हरि एक मुट्ठी चावल और लैला के लिए थोड़ा घास खरीदता था। जिन दिनों लैला दूध नहीं देती थी, उन दिनों दोनों बस पानी पीते और अगले दिन का इंतजार करते। लोग अक्सर हरि का मजाक उड़ाते थे, एक बूढ़ी गाय को क्यों पाल रखा है जो मुश्किल से दूध देती है, वे ताने मारते। लेकिन हरि मुस्कुराकर लैला को प्यार से थपथपाता था। जब कोई और नहीं था, तब इसी ने मुझे जीने की वजह दी। एक सर्दी में गांव में भयंकर बर्फीला तूफान आया जो वर्षों में सबसे खराब था। खाना खत्म हो गया और लोग हताश हो गए। कुछ लोगों ने लैला को खरीदने की पेशकश की, दूसरों ने उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश की। लेकिन हरि डटा रहा, ठंडा और भूखा बर्फ में लैला के पास ही सोता रहा। एक रात जब हरि ठंड से कांप रहा था, लैला ने कुछ अजीब किया। वह उठी, बर्फ के बावजूद जंगल में चली गई और गायब हो गई। हरि ने कई दिनों तक उसे ढूंढा, दिल टूट गया था। फिर एक शाम उसने गांव के चौक में हलचल सुनी। वहां लैला खड़ी थी, जंगली गायों के झुंड का नेतृत्व करते हुए। सभी स्वस्थ और मजबूत थीं। उनके पीछे पहाड़ी किसानों का एक समूह चल रहा था। किसानों ने बताया कि वे पहाड़ों में बहुत दूर रहते हैं और उन्होंने लैला की पुकार सुनी थी। किसी तरह वह उन्हें गांव तक ले आई थी, साथ में खाना, गर्म कपड़े और ताज़ा दूध भी लाई थी। हमने कभी ऐसा जानवर नहीं देखा, उनमें से एक ने कहा। उसने हमें ऐसे रास्ता दिखाया जैसे उसे पता हो कि कहाँ जाना है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने हरि को अलग नजर से देखा। अब उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता था, बल्कि उसे सम्मान दिया जाता था। उसके लिए और लैला के लिए एक छोटा सा तबेला बनाया गया, और हालांकि वह फिर कभी उसके पास से नहीं गई, वह अब सिर्फ उसकी गाय नहीं रही। वह वफादारी, प्रेम और आस्था की शांत शक्ति की प्रतीक बन गई। समाप्त।